आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में वाराणसी देवघर सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। भेड़ियों के हमले में जान गंवाने वाले परिवारों से की मुलाकात। मेरठ की जाकिर कॉलोनी में कल शाम 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत। और प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियों को सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वर्चुअल माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है उनमें बरहामपुर टाटा, राउरकेला हावड़ा, देवघर बनारस, हावड़ा गया और हावड़ा भागलपुर शामिल है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। वाराणसी से देवघर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसमें 8 कोच होंगे। ये ट्रेन सुबह 6:20 पर वाराणसी से चलेगी और दोपहर 1:40 पर देवघर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 3:15 पर देवघर से चलकर रात 10:30 बजे वाराणसी के कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। कल से इस ट्रेन का नियमित रूप से संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण रही है। इसका उद्देश्य किसी पर जबरन शासन करना नहीं था, बल्कि इसकी भावना सर्वे भवन्तु सुखिना की रही है। इसका नया स्वरूप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प में दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अभयनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समसामयिक विषयों के सम्मेलनों की श्रृंखला के पहले दिन लोकतंत्र की जननी है भारत विषय पर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को लेकर वैदिक कालखंड से लेकर रामायण कालीन और महाभारत कालीन अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत के लोकतंत्र में प्राचीन समय से लेकर आज तक जनता की आवाज और जनता के हित को ही सर्वोपरि रखा गया है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा, बल्कि उसका उद्देश्य एक ही था जो हमारा वैदिक उद्घोष करता है, जो हमारे वेद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जनहानि पर मृतक आश्रितों को दी गई सहायता राशि और घायलों के इलाज और स्वास्थ्य आदि की भी जानकारी ली। उन्होंने महसी तहसील क्षेत्र के सिसैया चूड़ामणि में भेड़ियों के हमले में जान गंवाने वाले और घायल हुए लोगों के परिवारजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को राशन सहित अन्य जरूरी सामान वितरित किए और साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा और शेष बचे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के निर्देश दिए। महसी तहसील में पिछले दिनों भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। भेड़ियों के हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। वन विभाग ने इस इलाके में अभियान चलाकर अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है, जबकि एक की तलाश अभी जारी है। मेरठ जिले के लोहिया नगर की जाकिर कॉलोनी में कल शाम एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई।
5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया और मलबा हटा दिया गया है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि घटना के वक्त इमारत में करीब 14 से 15 लोग थे, जिनमें से 3 लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 12 लोग मलबे में फंस गए थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित राहत दलों को मलबा हटाने के लिए लगाया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 की मेजबानी के लिए प्रयागराज में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 4 महीने बाद करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से परेड मैदान में पारंपरिक टेंट सिटी बसाई जाएगी। ये 3 अलग अलग श्रेणियों में बनेगी। विभाग की ओर से विला, महाराजा और स्विस कॉटेज में लोगों के रहने खाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा अरैल व झूसी में पीपीपी मोड पर टेंट सिटी बसाई जाएगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि महाकुंभ 2025 में हेलीकॉप्टर से कुंभ के हवाई दर्शन, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म और लजीज व्यंजन का आनंद भी पर्यटकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। इस आयोजन को पहले से अधिक दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज के मंदिरों का विकास, सौंदर्यीकरण, यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि रोडवेज के बेड़े में इस वर्ष के अंत तक 5000 नई बसें और शामिल हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री ने कल आजमगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 2000 नई बसों के लिए टेंडर हो चुका है। शेष 3000 बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। बदायूं, बलिया और औरैया जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं जालौन, हमीरपुर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला और शारदा नगर में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। इससे इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तटबंधों की मॉनिटरिंग करने के साथ ही प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं। जिले में शारदा नदी के किनारे स्थित पतवारा गांव में बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उधर फर्रुखाबाद में गंगा नदी में नरौरा बांध, बिजनौर में बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नौकाओं का संचालन बंद कर दिया गया है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार बना हुआ है। गंगा का जलस्तर देर शाम चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से सौदा और गंगा आरती गली व छतों पर हो रही है। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा पार के निचले इलाकों में भी पलायन शुरू हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा में नौकों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। इस साल गंगा के जलस्तर में यह बढ़ाव छठी बार हो रहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम और अपर पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बाढ़ चौकी, बाढ़ राहत शिविर, प्राथमिक विद्यालय सरैया का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर अलर्ट किया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। दूरदर्शन आज अपनी 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन से हुई थी। अपने विशाल नेटवर्क के बूते दूरदर्शन आज भारत का सबसे बड़ा प्रसारक है, जिसकी पहुंच ग्रामीण दर्शकों तक है। दूरदर्शन ने 6 राष्ट्रीय और 22 क्षेत्रीय चैनलों से 24 घंटे प्रसारण होता है। दूरदर्शन का एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में कहा कि दूरदर्शन अपनी स्थापना के दिन से ही साफ सुथरा मनोरंजन देने के साथ ही समाचार के क्षेत्र में अग्रणी और विश्वसनीय भूमिका निभा रहा है। श्री सहगल ने इस मौके पर दूरदर्शन और उसके दर्शकों को बधाई दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में वाराणसी, देवघर सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। भेड़ियों के हमले में जान गंवाने वाले परिवारों से की मुलाकात। मेरठ की जाकिर कॉलोनी में कल शाम 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत। और प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियों को सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।